1.2 स्कीम है, ये इसी महीने जारी होगी। जो स्टील के लिए पीएलआई स्कीम का इंतजार हो रहा था, उस पर जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा और इसी महीने उसकी पूरी डिटेल्स निकल कर आएंगी। तो सेल, इस पर हम नज़र रखेंगे। और इनफैक्ट देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ अब नीचे से ये पकड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इस पर एक बार चोपड़ा सर से राय लेते हैं। चोपड़ा सर, ज़रा बताएं, ये जो स्टील पीएलआई स्कीम की बात हो रही है, डिटेल्स भी आई जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्या व्यू है सर? पहले तो मेरे को थोड़ा इसका डिटेल जानना होगा, मगर पीएलआई प्राइमरली जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो ये है कि आप इंसेंटिवाइज किए जाएंगे अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो दिस इज अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं सॉफ्ट देगी, फायदा देगी। और उससे आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो कम हो जाता है जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव कर लेते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। भारत में जो जो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने वाली ये एक अच्छी खबर है, स्टील में पीएलआई लेके आ रहे हैं। इसके हालांकि फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा, डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, मगर जिस प्रकार से भारत सरकार पिछले कुछ महीनों से इकोनॉमिक रिवाइवल की पूरी कोशिश कर रही है, चाहे वो जीएसटी में कमी लाने की बात हो, चाहे वो इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाने की बात हो, चाहे पीएलआई स्कीम्स की बात हो, तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक बड़ा सकारात्मक व्यू है टुवर्ड्स इकोनॉमी। और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हम लोग पूरी की पूरी दुनिया रादर चाइना पे डिपेंड करती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर हम लोग इस तरीके से सपोर्ट करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत भी एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। मैं कई बार डिफेंस के बारे में बोलता आया हूँ कि भारत को यदि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो डिफेंस के बिना नहीं बन सकता। और डिफेंस की एक मेजर रिक्वायरमेंट स्टील भी होती है और स्पेशल स्टील्स होता है। तो मैं ये आग्रह करूंगा आपके चैनल के द्वारा कि ना सिर्फ स्टील मगर स्पेशल स्टील्स जो होते हैं, जो कि डिफेंस ग्रेड मटेरियल में लगते हैं, डिफेंस की प्रोडक्ट्स में लगते हैं, मिसाइल्स में लगते हैं, एम्युनिशन में लगते हैं, तो जो स्पेशल स्टील्स हैं उसके लिए भी कुछ अनाउंसमेंट की जाए ताकि जो कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर करती हैं उनको बेनिफिट पहुंचे। और भारत को निश्चित रूप से डिफेंस का एक हब बनना बहुत जरूरी है। और हमें डिफेंस एक्सपोर्ट करना है अगर हम सेट ऑफ करना चाहते हैं और अपना करंट अकाउंट डेफिसिट भी मैनेज करना चाहते हैं अच्छे से, तो एक भारत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। अब आप देखिए जो जियोपॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो हमारा अमेरिका में जो एक्सपोर्ट था सर्विसेज का, अब उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी या कुछ ना कुछ हिकअप आ रहा है। और ट्रम्प साहब ने तो जिस तरह से टैरिफ्स लगाए हैं तो जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को वो कुछ हद तक इफेक्ट भी हुए हैं। अगर टैरिफ कम नहीं होता तो इफेक्टेड रहेंगे, टैरिफ कम हो जाता है तो शायद दोबारा से हम उसको रिगेन करें। मगर उसके बावजूद जो कदम सरकार उठा रही है बहुत अच्छे सकारात्मक कदम है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये अच्छी खबर है कि स्टील सेक्टर की तरफ देखा गया है और साथ में स्पेशल स्टील्स की तरफ भी देखना चाहिए जो डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे अच्छा लग रहा है जिस तरह से बहुत फास्ट सरकार काम कर रही है। राइट, चलिए, तो अब इसकी डिटेल्स आएंगी, फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ यहाँ मिलता दिखाई दिया। लेकिन खबर आने के बाद इंस्टेंटली सेल रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया और नीचे से, दिन के निचले स्तरों से यहाँ पर बढ़िया रिकवरी भी देखने को मिली है।